आप सब लोगों का सबसे पहले मैं इस्तकबाल करना चाहती हूँ यहाँ पे आने के लिए। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले उन तमाम माओं को सलाम करना चाहती हूँ जो कश्मीर में हो या कहीं और पर हो या इस कैंपस में आज एक माँ है जो लड़ रही है। उनके घर के अंदर, उनके परिवार के अंदर जो एक डिसअपीयरेंस हुआ है उसके खिलाफ आपने देखा किस तरह से नजीब की माँ लड़ रही है, हाउ शी इज पुटिंग अप अ ब्रेव फेस। और इसी तरह से कश्मीर के अंदर जैसा मेरे से पहले जो साथी आए उन्होंने कहा 1989 से 15,000 से ज़्यादा डिसअपीयरेंसेस हो चुके हैं। उन सब के परिवार लड़ रहे हैं। उन सब की स्पिरिट को, सदफ अप्पी को, सब लोगों को सलाम करते हुए मैं अपनी बात शुरू करना चाहती हूँ। आज अगर हम लोग इस आर्ट ब्लॉक पर खड़े हुए हैं, मुझे लगता है इसके लिए दो लोगों का सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहिए। पहला, वाइस चांसलर का। जब से ये वाइस चांसलर आए हैं, यही आर्ट ब्लॉक जो बहुत वीरान जगह होती थी जहाँ पे कोई आता जाता नहीं था एक्सेप्ट वाईफाई यूज़ करने के लिए, रात को कोई डाउनलोड करने के लिए, जब कैंपस वाईफाई नहीं था हम लोग यहाँ पे आते थे। उससे पहले यहाँ पे कोई बैठना पसंद नहीं करता था। बट दिस वाइस चांसलर हैज मेड श्योर थ्रू हिज रिपीटेड एक्शंस, through his repeated partisan role, that this place is a very, very well attended place. He has helped us turn Ad Block into Azadi Chowk, into Freedom Square. The other person responsible is Najib's sister Sadaf, who has been a figure for us to look up to, for us to draw inspiration from. She's been a symbol of calmness, of strength, and of giving the movement a correct direction. I think that we need to thank both of these people. But there are also some other people about whom I'd like to say a few things. These are our friends from the RSS. RSS में होने के बहुत सारे फायदे हैं। आजकल आपको नौकरी मिल जाता है, कहीं के डायरेक्टर बन जाते हैं, कहीं के वाइस चांसलर बन जाते हैं, पद्म भूषण मिल जाता है। ये सब कुछ RSS में होने का फायदा है। लेकिन RSS में होने का एक और फायदा भी है। आपको डायरेक्ट भगवान से जो है इंफॉर्मेशन मिलता रहता है, आपको डिवाइन रिवलेशन आता रहता है कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। आपने फर्स्ट पोस्ट पर एक आर्टिकल देखा होगा विवेक अग्निहोत्री का। विवेक अग्निहोत्री को बहुत ज्यादा लोग उनके प्रोफेशनल स्किल्स की वजह से नहीं जानते होंगे, चमचागिरी की वजह से ज्यादा लोग जानते होंगे। वो लिखते हैं, वो एकदम फर्स्ट पर्सन अकाउंट लिखते हैं कि उस दिन क्या हुआ। नजीब ने विक्रांत को पीटा, बोला कि तुमने ये रिस्ट में क्या पहन रखा है, क्या कलावा पहन के रखा है। उसके बाद कहते हैं कि नजीब गया, नजीब ने 3 और लोगों के साथ में मारपीट की। उसके बाद जो ये बेचारे लड़के हैं, ये विक्रांत, ये सुनील, ये अंकित, जिसमें से 2 शेड्यूल्ड कास्ट हैं, वो दोनों बेचारे वार्डन के पास चले गए। उसके बाद में वैसे विवेक अग्निहोत्री साथ में ये भी लिखते हैं कि हालांकि कास्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं मेंशन कर दे रहा हूँ क्योंकि JNU में ये सब कुछ बहुत चलता है। उसके बाद वो वार्डन के पास जाते हैं और वार्डन के पास जो मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं वो खुद लिख करके देते हैं कि नहीं नहीं भैया, इसको हॉस्टल में नहीं रखना है। दिस इज अ डिवाइन रेवलेशन दैट हैज अकर्ड टू विवेक अग्निहोत्री। वी डोंट नो हाउ, बट बिकॉज ही इज फ्रॉम द RSS, he can write a first person account of the thing without even having to bother to be there. The other such person is Mr. Saurabh Sharma. Saurabh Sharma goes to every news channel and says a first person account. ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। भाई तुम तो वहां पे थे ही नहीं, तो तुमको कैसे पता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। चलो अगर हम इसी बात पर आ जाते हैं कि नजीब ने विक्रांत को पीटा, विक्रांत को थप्पड़ मारा, मान लेते हैं, तो वही नजीब जिसके बारे में उनके क्लासमेट्स कहते हैं कि he was the most calm person, he was the most mature person, he could never harm a fly. Why? What is it that provokes Najib to slap विक्रांत? विक्रांत ने ऐसा क्या कहा नजीब से कि वो जो किसी के साथ ज्यादा बातचीत नहीं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं, किसी से लेना देना नहीं, कोई पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट नहीं, आपने उनसे ऐसा क्या कह दिया कि उन्होंने आपको थप्पड़ मार दिया? और उसके बाद अगर थप्पड़ मारा तो आपने वापस क्या किया? आपने वापस नहीं पीटा, आपने पहले 20 लड़कों को बुलाया, 40 लड़कों को बुलाया और उनके साथ में तब जाके जो है आप एक कमजोर व्यक्ति को मारने गए। दिस जस्ट शोज द कवर्डिस ऑफ दिस ABVP पीपल ऑन कैंपस हु कैन नॉट हैव अ डायलॉग, दे कैन नॉट आस्क कि भाई क्यों पीट रहे हैं, क्यों मार रहे हैं। नहीं, आपसे ये सब कुछ नहीं होता।
आप जाकर के वार्डन को रिपोर्ट नहीं कर सकते, आप पुलिस को रिपोर्ट नहीं कर सकते। What do they rely on? They rely on mob violence. Why? Because they know they will get away with it. A mob is a faceless thing. A mob does not have any accountability. A mob is a mob that can get away with stuff, as we saw in Dadri. It can get away with mob lynching. It can get away with killing people. It can get away with rioting. It can get away with anything. But as we know, this was not so much of a mob, because these people who were there in the so-called mob were very clearly identifiable. This was an identifiable group of people who assaulted Najib, and they knew they could get away with it. Their power lies in their numbers. Their power lies in their political affiliation. हम लोगों ने इस कैंपस में पिछले एक साल में क्या ट्रेंड देखा है, बल्कि इसी एक साल में क्या ट्रेंड देखा है, जब से ये वाइस चांसलर आए हैं। 26 जनवरी 2016 को प्रोफेसर एस.के. सपोरी का टर्म खत्म होता है। 27 जनवरी 2016 को दिस न्यू वाइस चांसलर टेक्स ओवर। Within 12 working days of his taking over as vice chancellor, the union president gets arrested. Then 2 other students get arrested. People have 10,000 rupee fines, 20,000 rupee fines. People go missing and people are assaulted. All this happens with the blessings of this vice chancellor over the ABVP people, over the people who are lumpins in this campus. And this does not just include the ABVP people. ये सिर्फ ABVP के लोगों की बात नहीं है। हम लोग देखते हैं कि इस कैंपस में इस वाइस चांसलर ने जो ट्रेंड शुरू किया है कि अगर आप किसी के ऊपर वायलेंस इन्फ्लिक्ट करते हैं, you will get away with it. Don't worry. Just make sure that you do enough chamchagiri with the vice chancellor. Just make sure that much. If you say something, if you express a political opinion, you'll be very quickly targeted. As some other speakers have also pointed out, I'd like to briefly sum up. इस कैंपस में 15 अक्टूबर को एक बात फैलती है कि एक स्टूडेंट गायब हो गया है, या गायब करवा दिया गया है, या उसको किडनैप किया गया है, या उसको कुछ कर दिया है, हम नहीं जानते। ये प्रॉक्टर की जिम्मेदारी बनती है। जो प्रॉक्टर उस दिन गेट पर जब रोड ब्लॉक होता है, नॉर्थ गेट पर जब चक्का जाम होता है, वहां पे आकर यही जेएनयू प्रॉक्टर बोलते हैं, जिनके खिलाफ आज का प्रोटेस्ट बुलाया गया है, कि आई विल एंश्योर, यू ऑल मस्ट हैव सीन दैट वीडियो, मेनी ऑफ यू मस्ट हैव बीन प्रेजेंट देयर, ही सेड दैट आई विल एंश्योर दैट द पीपल हु असॉल्टेड नजीब, दे विल बी पनिश्ड। हैज ही एंश्योर्ड दैट? नो, बिकॉज व्हाट वाज ही डूइंग? ऑन द 19th of October, another activist who was the former general secretary of the union, Ramanaga, he gets a notice. On the 19th of October, he gets a notice saying what? It says, आपने मे डे पर यहाँ पर एक म्यूजिक प्रोग्राम को बुलाया था, म्यूजिक बैंड को बुलाया था। ये जो एटीट्यूड है, ये जो बिहेवियर है कि आप हंगर स्ट्राइक की सॉलिडारिटी में म्यूजिक का प्रोग्राम करें, इट इज अनबिकमिंग ऑफ अ जेएनयू स्टूडेंट. दैट इज व्हाई वी आर स्लैपिंग अ फाइन ऑफ 5,000 rupees on you. We have seen how activists in this campus have been targeted before, but the timing of this is so brazen, and the timing tells us why the proctor has not been able to lift a finger till now, because he is busy persecuting activists who are raising a voice for Najib. It is not a big deal. आज ये कैंपस में बड़ी बात नहीं होगी. आप मोदी का पुतला जलाइए. इससे पहले एनएसयूआई के कुछ साथियों ने शायद मोदी का पुतला जलाया था दशहरा पर, उनको नोटिस भेजा गया. इससे पहले यही साथी रामानागा, उन्होंने गौरक्षक दलों का एफिजी बर्न किया था, उस पर उन लोगों को नोटिस भेजा गया. ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन जो नई बात है और जो इम्पोर्टेंट बात है वो है इसका टाइमिंग. The proctor on the 19th of October should have left everything else and should have focused all his energies in bringing back Najib. What does he do? He focuses on how to break the back of the movement. He focuses on how to intimidate activists who are fighting in this movement. This Vice Chancellor, he is an example of shamelessness. He has set an example, a benchmark in shamelessness, which even previous Vice Chancellor B.V. Bhattacharya would not match up to. In fact, B.V. Bhattacharya gave a statement at the time of the 9th February incident कि अरेस्ट नहीं होना चाहिए था, कैंपस के अंदर पुलिस नहीं बुलानी चाहिए थी, ये B.V. Bhattacharya ने कहा. लेकिन ये वाइस चांसलर क्या कहते हैं आप सब लोग जानते हैं. सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एक्ट के अंदर ये वाइस चांसलर का प्रेरोगेटिव है कि क्या पुलिस कैंपस के अंदर आएगी या पुलिस कैंपस के अंदर नहीं आएगी. एक 9 फरवरी इंसिडेंट जिसमें कोई विक्टिम नहीं है, किसी के साथ में कोई मारपीट नहीं हुई है,
कोई गायब नहीं हुआ है, कोई मरा नहीं है। उस वक्त कैंपस के हर एक हॉस्टल में, उसी महिमानवी हॉस्टल में रेड पड़ती है, कोयना हॉस्टल में रेड पड़ती है, स्टूडेंट्स को अरेस्ट किया जाता है, पूरा खुला छूट दिया जाता है पुलिस को इस कैंपस का माहौल उसको टेरराइज करने के लिए, उसको विशिएट करने के लिए। लेकिन इस केस में बहुत सीरियस लैप्सेस हुए हैं जो शायद इर्रिवर्सिबल है, शायद इर्रिपेरेबल है, शायद उनकी भरपाई अब नहीं हो सकती। पहले ही दिन पुलिस को स्निफर डॉग्स बुला करके कोई क्लू सर्च करना चाहिए था। पहले ही दिन जिन लोगों ने खुली धमकी नजीब को दी थी कि तुमको वहां पहुंचा देंगे, यहाँ पहुंचा देंगे, तुम्हारे साथ ऐसा कर देंगे, उनको अरेस्ट करना चाहिए था। अरेस्ट तो दूर, 17 दिन हो गए हैं, उनकी कोई पूछताछ तक नहीं हुई, उनका कोई इंटेरोगेशन तक नहीं हुआ है। कोई क्लू अगर वहां से मिले, हमारा इंटरेस्ट इसमें नहीं है कि कौन जेल की सलाखों के पीछे कितना टाइम गुजारे, हमारा इंटरेस्ट इसमें है कि अगर उन लोगों के इंटेरोगेशन से ये संभावना थी कि कोई क्लू निकल सकता तो उसको निकाला क्यों नहीं गया। उसको इसलिए नहीं निकाला गया क्योंकि वाइस चांसलर प्रोटेक्ट कर रहे हैं उन लोगों को, प्रोटेक्ट कर रहे हैं उन लोगों को जो वायलेंस करते हैं। हम लोग जिस दिन ह्यूमन चेन बना करके इस एड ब्लॉक से वाइस चांसलर के घर तक जाते हैं, जिस दिन वाइस चांसलर को when he cries wolf for the second time, when he gets paranoid for the second time and starts tweeting and saying that my house has been घेराव, मेरे घर के बाहर लोग स्लोगन शाउट कर रहे हैं। अभी तो तुमने देखा ही क्या है, और दिन हो जाने दो तुम्हारे घर के अंदर लोग स्लोगन शाउट करेंगे। और ये जो यहाँ पे प्रशासन के जासूस है, ये जाकर के बता दे वाइस चांसलर को that the students will not stop at anything, the students will not stop at anything in pressurizing you, in holding you accountable, in making you work, whatever it takes, we will not stop. But what does he do? What does he do on that day? जब हम लोग वहाँ पर ह्यूमन चेन बनाकर वहाँ पहुँचते हैं उनके घर के बाहर, तब गेट की दूसरी तरफ वीडियो कौन बनाते हैं? मिस्टर सूरज प्रकाश। Who is Mr. Suraj Prakash? He is supposedly a security assistant in the security department of JNU. But he is not so much a security assistant as much as he is a hooliganism assistant. उनको security assistant से ज़्यादा गुंडागर्दी assistant का नाम देना चाहिए। सूरज प्रकाश के खिलाफ कई सारा कंप्लेंट्स है, बहुत सारी कंप्लेंट्स है, लेकिन मैं इस बात को बताना चाहती हूँ कि सूरज प्रकाश इस कैंपस में 4 महीने तक वापस नहीं आए थे। वापस कब आए? 9 फरवरी के टाइम। 9 फरवरी का मूवमेंट जब चल रहा था उस वक्त वो कैंपस में आए, उन्होंने कई सारे गार्ड्स को धमकाया और झूठी गवाही उनसे दिलवाई पुलिस के सामने 9 फरवरी केस में। वही सूरज प्रकाश वहां पे जाकर के वीडियो बनाते हैं। ये वही सूरज प्रकाश है जिन्होंने प्रवीण कुमार जो एक और वीसी के चमचे हैं, उनके साथ मिलके एक गार्ड को, BS सिंह को पीटा था। और गार्ड्स का एक बहुत जबरदस्त मूवमेंट चला, आप लोगों ने देखा। सब गार्ड्स ने अपना पोस्ट छोड़कर प्रवीण कुमार और ये जो सूरज प्रकाश है इनके खिलाफ में एक मूवमेंट चलाया। आज तक वो गार्ड जिनको पीटा गया था, BS सिंह, आज तक उनको जस्टिस नहीं मिला। आज तक प्रवीण कुमार और सूरज प्रकाश के खिलाफ प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की और उनको बहुत बुरी तरह से पीटा गया था। पुलिस कंप्लेंट हम लोगों ने फाइल की, लेकिन इस प्रशासन ने कुछ भी नहीं किया। वो वही सूरज प्रकाश जिन्होंने 9 फरवरी के टाइम पे झूठे विटनेस इकट्ठा करने में प्रशासन की हेल्प की थी, वही आज जाकर के वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं हमारे प्रोटेस्ट की। वो जाकर के प्रशासन की चमचागिरी करते हैं ताकि उनका जो वायलेंस का रिकॉर्ड है, उनका जो हरासमेंट का रिकॉर्ड है, उनके ऊपर जो सारी कंप्लेंट्स है उनको माफ कर दिया जाए। और इस तरह के चमचे आपको बहुत सारे दिखेंगे जिनके ऊपर अभी फाइन माफ होगा, उनको लीनियंसी दिखाई जाएगी, उनको एमनेस्टी दिखाई जाएगी। हम ये सब कुछ बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। एक और बात मैं कहना चाहती हूँ, यही वाइस चांसलर उस दिन अपने ट्विटर पर लिखते हैं बहुत बेशर्मी से कि लोग मेरे घर के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं सिक्योरिटी को बहुत थैंक यू करना चाहता हूँ कि सिक्योरिटी के जो लोग हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। They have done an excellent job in protecting me. Protecting you from whom? From the students, from a crying mother, from a wailing sister. You need protection from that. You should be first ashamed of yourself. But nevertheless, Mr. Naveen Yadav, who is the chief security officer of this campus, supposedly so, he tweets back. He tweets to the vice chancellor saying, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट्स दिया सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की, आपने इतनी अच्छी तारीफ की ट्विटर पर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज हम इनसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, दिवाली का बोनस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के अकॉर्डिंग 7,000 रुपया मिलना चाहिए।
7,000 रुपया इज द रिवाइज्ड रेट फॉर बोनस। लेकिन बोनस गार्ड्स को कितना मिलता है? सिर्फ 3500। और जब इनसे पूछा जाता है तब ये कहते हैं कि JNU इज नॉट अ प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन, JNU इज exempted फ्रॉम दिस, JNU doesn't have to pay 7,000. JNU might not have to pay 7,000, but JNU can pay 7,000. And if you are particularly fond of the job that the security people are doing, that the guards are doing, why not let them unionize? Why not let them ask for their basic rights? वो अपने PF का सवाल, वो अपने बोनस का सवाल, वो अपने रेगुलराइज होने का सवाल, उनके खिलाफ जो वायलेंस हो रहा है उसका सवाल जब उठाते हैं, तब वाइस चांसलर गार्ड्स के साथ नहीं होते हैं, तब वाइस चांसलर उन गुंडों के साथ होते हैं, सूरज प्रकाश के जैसे। जिस तरह से आज वाइस चांसलर एक स्टूडेंट के साथ नहीं है, वो ABVP के उन गुंडों के साथ है जिन्होंने नजीब को पीटा था। साथियों, आप लोग जानते हैं कि नजीब की फैमिली ने बहुत ज्यादा रेस्ट्रेंट दिखाया है, लेकिन उस पर ABVP के लोग क्या कहते हैं? उस पर ABVP के लोग कहते हैं कि ये लोग इतने शांत कैसे हैं, जिनका बेटा गायब हो गया हो वो लोग इतने शांत कैसे हैं। तब नजीब की फैमिली कहती है कि हम लोग चाहें तो आपका गला पकड़ सकते हैं, हम लोग चाहें तो आपके ऑफिस में जाकर के हंगामा कर सकते हैं, आपका कॉलर पकड़ के पूछ सकते हैं कि जब हमने अपने बेटे को आपकी निगरानी में, आपके गार्डियनशिप में एक रेजिडेंशियल कैंपस में भेजा, तब आपने इस तरह का हादसा क्यों होने दिया। लेकिन वो लोग ये नहीं करते हैं और उनके रेस्ट्रेंट को, उनकी डिसेंसी को, उनके सब्र को, उनकी उम्मीद को ये बताया जाता है कि ये लोग इतने काम कैसे हैं। और एक डिवाइन रेवलेशन जो RSS के लोगों को मिलती है, जो वो लोग जगह जगह लिख रहे हैं कि नजीब ने ISIS ज्वाइन कर ली होगी, नजीब ने अलकायदा ज्वाइन कर ली होगी। अगर ऐसा है तो फिर हम लोग दिल्ली पुलिस के खिलाफ प्रोटेस्ट करना बंद कर देते हैं, फिर हम लोग सीधे सीधे एक याचिका दायर करते हैं RSS के ऑफिस में। आफ्टर ऑल RSS के ही तो भाई है जो वहाँ ISIS में बैठे हैं। आप जाकर के उनको बोल दीजिए अपने भाइयों को कि हमारे नजीब को वापस दे दो, हमको हमारा नजीब तुमसे वापस ले लेना। अगर पुलिस कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहती है तो हम लोग खुद जाकर के नजीब को ढूंढेंगे, लेकिन हम लोगों को ये इंश्योर कराना होगा कि हम लोग इस एड ब्लॉक पर इस इशू को एक सवाल बनाएं, इस इशू को एक प्रमुख मुद्दा बनाएं कि क्यों जिन लोगों ने नजीब को पीटा उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं, क्यों वार्डन कमेटी की उस रिपोर्ट का जिसमें नजीब के असॉल्ट को रिकॉग्नाइज किया जाता है, क्यों वाइस चांसलर उसको छुपा रहे हैं। मुझे तो लगता है कि वाइस चांसलर को सबसे पहले अरेस्ट करना चाहिए, वाइस चांसलर की पूछताछ होनी चाहिए कि आप इतना बड़ा इंफॉर्मेशन, आप इतना बड़ा ओमिशन कैसे कर सकते हैं। दिस इज नॉट एन इनोसेंट ओमिशन, दिस इज नॉट अ सिंपल ओमिशन, इट इज अ क्रिमिनल ओमिशन। हाउ प्रायर टू द किडनैपिंग, प्रायर टू द there is an FIR of kidnapping, उससे पहले उनको असॉल्ट किया गया। आप इस फैक्ट को पुलिस से कैसे छुपा सकते हैं? क्यों ये फैक्ट ऑफिशियली पुलिस के पास यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नहीं गया है? क्यों यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने पुलिस से ये नहीं कहा कि आप इन लोगों का इंटेरोगेशन कीजिए? मेरे से पहले भी साथियों ने कहा, जिसका इंटेरोगेशन करने की जरूरत पड़ती है करो, रंग देखकर इंटेरोगेशन मत करो कि ये कौन सी पार्टी से है, ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन से है। सबका इंटेरोगेशन करो, कोई तो क्लू मिले। वार्डन का इंटेरोगेशन करो जो कहते हैं कि हमने उनको ऑटो में जाते हुए देखा, उनका क्रॉस एग्जामिनेशन करो। ऑटो में जाते हुए देखा, क्या उन्होंने किस टाइप का चप्पल पहन रखा था, किस टाइप का टी-शर्ट पहन रखा था, बताओ। हमको ये सारी बातें गुमराह करने के लिए बताई जाती है। जागरण को एक और भगवान की तरफ से एक और टिप मिलता है, एक और डिवाइन रेवलेशन उनको मिलता है। वो लिखते हैं कि जाने से पहले नजीब उमर और अनिल से मिले थे। हम इस तरह की जो बेसलेस बातें हैं उसका एक जवाब हमारे पास है, सिर्फ एक जवाब। अगर आपके पास में कोई इंफॉर्मेशन है, अगर वार्डन को लगता है कि नजीब ऑटो में गया, अगर ABVP को लगता है कि नजीब ने ISIS ज्वाइन कर ली, अगर किसी को लगता है कि नजीब, अगर जागरण को लगता है कि नजीब जाने से पहले उमर अनिर्बान से मिला, तो जाकर के आप ये इंफॉर्मेशन पुलिस को क्यों नहीं देते? जाकर के पुलिस इस पे अपनी कार्रवाई आगे क्यों नहीं करती? पुलिस इस एंगल को इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं करती? बल्कि आपको जागरण को, वार्डन को, ABVP वालों को अंदर पकड़ के आपका इंटरोगेशन नहीं करती कि बोलिए आप और क्या जानते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई और कुछ और नहीं जानता लेकिन ये लोग जानते हैं। हम लोगों को, मैं इसके साथ, इस अंतिम की बात के साथ अपनी बात खत्म करना चाहती हूँ कि हम लोगों को इस प्रोपेगेंडा को हर लेवल पे काउंटर करना पड़ेगा। कल शाम का जब हम लोग यहाँ पे लाइट ऑफ होप कर रहे थे, उस वक्त कॉमरेड जनरल सेक्रेटरी ने कहा था कि हम लोग ट्विटर पर VC का घेराव करना शुरू करें।
मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है, क्योंकि ये वीसी बात नहीं करते हैं. He doesn't know how to talk, he doesn't want to talk. So let's get him where it hurts him. वहाँ पे ट्विटर पे जाके बहुत अच्छा डेकोरम उन्होंने क्रिएट किया है. माकरन परांजपे के आर्टिकल्स रीट्वीट करते हैं, वहाँ पे चिंतामणि महापात्रा का ट्विटर रीट्वीट करते रहते हैं. उनको जाकर के ट्विटर पे ही उनसे जवाबदेही मांगी जाए. जब भी वो कोई इस तरह का बेवकूफ़ाना ट्वीट करे तब उनको वहाँ पे जवाब दिया जाए. और यहाँ पर हम लोग अपना कंटिन्यूअस विजिल एस्टैब्लिश करके रखें, जब तक जिस तरह से 9 फरवरी मूवमेंट में हम लोगों ने लगातार एड ब्लॉक पर एक विजिल एस्टैब्लिश किया था, उस तरह का एक विजिल एस्टैब्लिश हम लोगों को करना पड़ेगा. हम लोगों को ये प्रेशर बनाना पड़ेगा कि जो लोग नजीब के असॉल्ट के लिए जिम्मेदार हैं उनको पनिशमेंट मिले. बिकॉज फाइनल थिंग, दिस इज नॉट ओनली अबाउट नजीब, दिस इज अबाउट every one of us. This is about this is about thinking how we will tackle the growing Sanghi lumpenism in the campus, in an atmosphere where they are being shielded by the Vice Chancellor, where they are getting institutional impunity from the police, where they are being backed by the government. We have to collectively think, and I urge the union to start a participative process in which all students can put forward their suggestions on how we take this forward, in which every student puts in his or her thinking on what we need to do in the future. शुक्रिया. इनकलाब जिंदाबाद. हम सब नजीब हैं.